हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट अगर हम वीकली बेसिस पे देखेंगे तो मार्केट ने जो है जहाँ पे डबल टॉप बनाया है और मार्केट इसे रिजेक्शन लेते हुए आ रहा है, जिससे कि अपना व्यू था कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास से जो है सेलिंग आ सकती है। तो धीरे धीरे देखेंगे तो मार्केट अभी यहाँ पे इनसाइड कैंडल ही फॉर्म किया है। अब हम यहाँ बात करते हैं डेली बेसिस पे। अगर हम देखते हैं तो कल अपनी व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे देखेंगे कि पहले फ्लैट ओपन होता है। बात करते हैं कि सबसे पहले कि कल के व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट ने आज क्या किया। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट जो है सबसे पहले के देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट एक टिक हाई लगाता है। इसके बाद ये अपने डेलो के आज के डेलो के पास से सपोर्ट लेता है और ये धीरे धीरे जो है अप साइड में जाता है। और फिर देखेंगे तो ये जो है धीरे धीरे 26,150 से लेकर 80 के लेवल के आसपास तक का हाई लगाता है, फिर डाउन में आता है, धीरे धीरे से फिर मूवमेंट मिलती है और फिर मार्केट धीरे धीरे देखेंगे दूसरी बार बायर ट्राई करते हैं और 26,180 के लेवल से मार्केट अगेन डाउन साइड में आता है। और जो कि अपना व्यू था कि मार्केट अगर धीरे धीरे आएगा तो पहले 26,150 फिर 20 और ऐसे करते हुए 100 लेवल और 26,880 के लेवल के आसपास आ सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमें आज का लो देखने को मिला है वो जो है 26,067 का मिला है। अपना व्यू था कि 66 से 55 के आसपास तक मार्केट लो लगा सकता है। तो मार्केट ने सेम थिंग किया है। इसके बाद फिर मार्केट ने धीरे धीरे यू टर्न लिया है और इसके बाद हमें जो क्लोजिंग आज की देखने को मिली है वो 26,140 की मिली है। प्रीवियस डे से देखेंगे तो 37 पॉइंट डाउन में देखने को मिली। अभी हम देखेंगे, अगर हम ये ध्यान से देखेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि मार्केट धीरे धीरे एक न्यू लो बनाते जा रहा है, कभी भी अपने प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब हमें कल के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो अभी देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइट जोन है। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही फाइट कर रहे हैं, पर यहाँ पे अभी बायर इसे अपसाइड में ले जाने में सक्सेसफुल नहीं हुए। सेलर भी अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो धीरे 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 यहाँ पे डाउन साइड में से लेके आ रहे हैं। अब कल के लिए बात करते हैं तो अगर यहाँ पे मार्केट जो है 26,200 ले लेते हैं हाई। हालांकि आज का 26,188 के आसपास का है, लेकिन हम 200 को भी कवर करके चलते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक मेजर रिजेक्शन अब मार्केट के लिए अपसाइड में जाते समय 26,200 का लेवल पड़ेगा। तो जब मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन करेगा अपसाइड में जाएगा तभी एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अगर मार्केट 26,140 से लेकर 26,180 या 200 के बीच में ओपन होता है तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है। दूसरी बात करते हैं कि अब जब अगर अपसाइड से रिजेक्शन लेते आएगा तो फिर ये यहाँ पे 26,140 का लेवल इसके लिए एक छोटा सा स्मॉल सपोर्ट होगा। 26,140 से लेकर 26,120 या 100 का लेवल इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ से यू टर्न लेगा तो फिर ये धीरे धीरे करते हुए अपसाइड में जाएगा और अपने 80 के लेवल को और 200 के लेवल को निकालेगा तो अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले और वहाँ से रिजेक्शन लेते हुए फिर डाउन साइड में आएगा। तो पहले 140 के लेवल के, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 26,130 100 के लेवल को, उसके बाद 26,000 पे 88 के लेवल को, फिर 55 और 26,000 वाले लेवल को मार्केट यहाँ पे दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे डाउन साइड में आते समय भी मार्केट पहले एक बार अपना उसका जो लो होगा और राउंड लेवल होगा उस पे हमें थोड़ा सा अलर्ट वेट में देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे मतलब आज के लो को ब्रेक करता है या नहीं करता है। और राउंड लेवल को ब्रेक करने राउंड लेवल के पास में आएगा तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे और इसको ब्रेक करेगा तो 25,988 और इसके बाद 25,950 और फिर 25,930 और 25,900 के लेवल को देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मार्केट काफ़ी बड़ा
यहाँ पे गैप डाउन ही अगर ओपन हो जाता है और या फिर मार्केट यहाँ पे बिल्कुल ही फ्लैट खुलता है और हाई लो को नहीं ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल फॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 150 और 26,000 राउंड लेवल जो है ये दोनों काफ़ी पास में है। तो ये एक यहाँ पे एक अप साइड से देखेंगे तो रिजेक्शन और डाउन साइड से इसके लिए सपोर्ट का स्विंग बनेगा, जो मार्केट जब तक इस लेवल को अप या डाउन में ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें यहाँ कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और फ़िलहाल ये 2-3 कंडीशन हो गई और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो फिर यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर सेंसेक्स जैसा चलेगा निफ्टी काफ़ी हद तक उससे को रिलेट करती है। दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पे अभी सारे ही इंडेक्स जो हैं हाई से थोड़ा सा रिजेक्शन देते हुए आ रहे हैं, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है और तो इस वीक की क्लोजिंग देखना होगा हमें कि राउंड मार्केट जो है 26,000 राउंड लेवल को ब्रेक करता है या 26,000 राउंड लेवल को सस्टेन करता है। उसी सिचुएशन पे यहाँ पे इस वीक भी देखना पड़ेगा और नेक्स्ट वीक का भी देखना पड़ेगा। अपसाइड के लिए 200 का लेवल होगा और डाउन साइड के लिए हमें 26,000 मिनिमम 26,000 या 25,988 के लेवल को ब्रेक करेगा तो भी यहाँ पे मूवमेंट देखने को हमें अच्छी मूवमेंट में देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट बात करते हैं, या तो मार्केट बिल्कुल यहाँ 200 लेवल के आसपास खुलता है, यहाँ पे सस्टेन करता है तो अपसाइड की मूवमेंट मिलेगी। लो के आसपास खुलता है मतलब 26,140 से लेकर 26,000 राउंड लेवल या 26,050 के लेवल के आसपास मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताता है। टाइम बिताने के बाद यहाँ से निकलेगा तब हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर हम इसे यहाँ पे आवरली बेसिस पे देखें आवरली बेसिस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि मार्केट अभी इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हमें भी इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करना है। और डाउन से भी एक ट्रेड लाइन आ रही है, मार्केट पहले अभी इस ट्रेड लाइन तक मैक्सिमम हमें टारगेट दिखा सकता है। इस ट्रेड लाइन के बाद फिर हमें देखना पड़ेगा इस ट्रेड लाइन पर मार्केट क्या रिएक्ट करता है। इसके बाद हम उस पर देखेंगे कि अगर डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो फिर हम डाउन साइड की मूवमेंट देखेंगे, या यहाँ से मार्केट अगेन बाउंस बैक करता है तो उस सिचुएशन को देखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मार्केट अभी मार्केट अभी जिस लेवल पे खड़ा है ये एक छोटे मोटे मतलब ठीक ठाक सपोर्ट लेवल के आसपास ही है, पर अभी मार्केट में यहाँ पे देखेंगे इस ट्रेड लाइन को निकाल नहीं रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने ये 3 PM के बाद ये लेवल को निकाला भी है ट्रेड लाइन को, बट ये यहाँ पे कल के लिए देखना पड़ेगा कि क्या ये ट्रेड लाइन के ऊपर ही सस्टेन होकर मार्केट जाता है या फिर इस ट्रेड लाइन को यहाँ पे ओपनिंग पे के आधार पे हमें देखना पड़ेगा कि ट्रेड लाइन के अपसाइड में ओपन होता है या डाउन में, क्योंकि पिछले कई दिनों से मार्केट इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसे कभी भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसे ब्रेक करेगा तो एक बार अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी जो हमें पहले 200 लेवल के आसपास तक देखने को मिलेगी। अगर इससे ऊपर निकलेगा तो फिर हमें थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिल सकता है। अब वो लेवल डिपेंड करता है कि शॉर्ट कवरिंग मूव कितने तक आता है, अगर वो 250 तक आता है या 300 लेवल के आसपास देखने को मिलेगा। ये मार्केट की मूवमेंट के एक मार्केट की ओपनिंग प्लस इंट्राडे में क्या मार्केट मूव करता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे देखना पड़ेगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।